नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया के बारे में। स्लीप एप्निया ये नींद की ऐसी स्थिति है जिसमें रात में अचानक से सांस अटक जाती है और हड़बड़ी में हांफते हुए नींद खुल जाती है। कभी कभी सोते समय रात में अचानक से सांस रुक जाती है और अचानक से शुरू हो जाती है। ऐसे समय में शरीर में पूरी तरह से ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती है। उस कारण हमें हड़बड़ी में नींद खुल जाती है और हम तेजी से हांफने लगते हैं। इस स्थिति को स्लीप एप्निया ऐसा कहा जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट। ये उसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर जिस तरह से रखा हुआ है, जो कि मोटापा के कारण सबसे ज्यादा दिखाई देता है, उसमें हमें सांस लेने की जो ऊपर की हमारी नलिका होती है, जो हमारे नाक से गले के पास जाती है, जिसे हम मेडिकल टर्म में ट्रेकिया कहते हैं, वो ट्रेकिया के जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती है, वो रात में नींद में ढीले पड़ने के कारण हमारा जो सांस अंदर लेने का जो मुंह है, जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, या क्रिकोफैरिंग्स जिसे हम कहते हैं, वो बंद हो जाता है। वो बंद होने के कारण अचानक से सांस में हमारी सांस रुक जाती है, शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाता है और हाँफते हुए, दम घुटते हुए नींद खुल जाती है। अब ये जब होता है तो इसके कुछ लक्षण होते हैं, जिस तरह से सुबह या दिन भर में बहुत ज्यादा नींद करना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, सुबह उठते ही सर दर्द होना, सुबह उठने के टाइम पे मुंह और गला एकदम सूखा सूखा महसूस होना, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ होना, नींद पूरी ना होने के कारण हमारे हार्ट पे भी जो असर पड़ता है, उसके कारण हमारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है ऐसा महसूस होना, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, एसिडिटी की शिकायत होना, साथ ही में दिन भर के हमारे कामकाज में हमारा ध्यान न लगना और बहुत ज्यादा चीजें भूलने की आदत लग जाना, ये कुछ लक्षण पाए गए हैं। साथ ही में रात की हमारी नींद जो होती है वो हर बार टूटती रहती है। उसके कारण हमारे बाकी के शरीर के अंग पे भी अलग तरीके से साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद अगर ये हमारे पहचान में जल्दी नहीं आया तो ब्लड प्रेशर के साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। काफी बार मोटापा, दिन भर की नींद और रात की नींद पूरा न होने के कारण हम गलत तरीके से खाना पीना कर लेते हैं, उसके कारण मोटापा और भी बढ़ जाता है। मोटापा ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि यह हमारे जो गले में और हमारे जो पेट और लंग्स और के ऊपर जो फैट होता है, वो ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, वो मुख्य कारण होता है जिसकी वजह से हमारे मसल्स को ऑब्स्ट्रक्शंस यानी रुकावट महसूस होती है। इसीलिए उसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया कहा जाता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया बाकी किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटापे में भी होता है। काफी बार लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया और स्नोरिंग या खर्राटे भरना, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोगों को खर्राटे लेने की रात में आदत होती है, लेकिन अगर कोई हड़बड़ाकर नींद में से उठता है, पसीना होके सांस रुक गई हो या दम घुट रहा हो उस तरह से, तो ही उसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया कहा जाता है। उसके अलावा अगर उठते हैं तो उसे बस खर्राटे लेना कहा जाता है। अब इसका इलाज क्या है? इस चीज का कोई भी घरेलू इलाज नहीं है। विशेष तज्ञ के पास जाकर वो हमारा स्लीप का जो पैटर्न होता है उसकी पूरी तरह से जांच करते हैं। इसलिए हमें पॉलीसोमनोग्राफी, सोमनोग्राफी या स्लीप टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वो अक्सर कराया जाता है स्लीप क्लिनिक में। वो टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर्स ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया है या नहीं, और अगर है तो उसकी तीव्रता क्या है। साथ ही में पूरे शरीर का भी चेकअप होता है, ये अनुमान लगाने के लिए कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई और शरीर के अंग पे उसका विपरीत परिणाम हुआ है या नहीं हुआ है। उसके इलाज के लिए एक अलग टाइप की मशीन्स डॉक्टर देते हैं, जिससे कि रात को सोते समय आराम से सांस लिए जा सकती है और एक एक साथ नींद पूरी हो सकती है।
घर पे ये सब डॉक्टर के जो मशीन्स और जो इलाज है उसके साथ एक चीज हम जरूर कर सकते हैं, वो है मोटापा कम करने की कोशिश। नमस्कार।